है मनुष्य शरीर की पात्रता। यह मनुष्य शरीर जो मिला है यह बहुत उत्तम शरीर है। भगवान श्री राम के वचन में हम जो सुन लेते, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद जब लौट के गए अयोध्या, सभी गुरुजन पुरजन को बुला कर करके उपदेश देते हैं। बहुत दिन राज करने के बाद उपदेश देते हैं और कहते यह शरीर सदा रहने योग्य नहीं है। यह शरीर लेकर जो भी आए हैं धरातल पर सबको जाना है। जाना जो है तो चलना तो है, लेकिन किस तरह चलना है, क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम विचार किया हमारा भी शरीर सदा रहने योग्य नहीं है। इसे उपदेश की, सभी प्रजा को उपदेश किए और सुन रहे थे। दोहा बोले, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पैसा। मतलब जीवन मुक्त जो भी महापुरुष हैं वो भी समाधि छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। और हम लोग घर में बैठे रहते हैं, समय निकाल के अवश्य ही सत्संग में आना चाहिए, सत्संग के वचन को सुनना चाहिए। सत्संग वचन के द्वारा ही आपको सुबुद्धि आएगी। इसलिए करके हम लोग सुन लेते, यह शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, और किसी को नहीं कहा गया। यह शरीर साधनाओं का धाम है, साधनाओं का घर है। ये साधन के लिए मिला है। साधन क्यों? उस परमता परमात्मा से हम लोगों का विलय हो गया है, अलग हो गए हैं। इसी संसार के दुखों में पड़े हुए हैं। संसार दुखालय है, इस दुख से निवृत्ति चाहते हैं तो साधन करने की कहा गया है। साधन धाम मोक्ष को द्वारा पाए यही परलोक समारा। अगर आप उस परमता परमात्मा पास जाना चाहते हैं तो साधन करनी होगी। साधन कैसे करेंगे? इसीलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग भी दो तरह के हैं। अभी हम लोग बाहर के सत्संग में बैठे हुए हैं, या बाहर का सत्संग है और भीतर के सत्संग है। भीतर का सत्संग कौन करेंगे? यह सत्संग तो सभी करेंगे, लेकिन अंदर के सत्संग कौन करेंगे? जो गुरु की शरण में जाएंगे, युक्ति सीखेंगे, युक्ति सीख कर करके तब अंतर की साधना करेंगे। इसलिए यह शरीर मिला है गोविंद से मिलने के लिए। गुरु ग्रंथ से आया भई प्राप्त नाम के लिए शरीर मिला है। नाम स्मरण कर कर करके गोविंद से मिले। यही बारी है मिलने का, यही मौका है मिलने का, और उस शरीर में मौका नहीं है। महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि व्याधि योनि में भरमाऊ बहुबार हो, नरतर अब ही कृपा कर दिन। बहुत शरीर हम लोग धारण किए, यह जीव अनेक प्रकार का पशु पक्षी यही कीड़ा मकोड़ा यही बना है। अब की बात अकारण से नहीं करने वाले ईश्वर ने हम इस जीव को मनुष्य का फल दिया है। किस लिए दिया है? यही साधन भजन करने के लिए। साधन भजन कर करके गोविंद से अर्थात ईश्वर परमात्मा का दर्शन कर लीजिए। और गुरु महाराज भी कहते हैं जीवो परम पिता निश्चिंत हो, कहते सिद्ध संतन हितकारी। उस पिता को पहचानो। इस पिता को पहचानते यह पिता आज है कल नहीं, लेकिन जिस पिता से तुम्हारा विचरण हो चुका है उस पिता से, वह पिता से जब मिल गए तब जन्म मरण के चक्कर सब छूट जाएंगे। इसलिए करके महापुरुष लोग कहते हैं यह शरीर जो मिला है इसका सदुपयोग करो। क्या उपयोग करना चाहिए? बाबा कबीर कहते हैं, बाबा कबीर कहते हैं नाम सुमर नर बाबरे तोरी सदा न देही आए। हे मनुष्य, नाम का सुमरन कर, शरीर सदा रहने योग्य नहीं है, एक दिन छूटेगा।
जब ये दिन छूटेगा ही, विचार कीजिए, जब यह शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे, कोई पता है? अच्छे कर्म करेंगे तब तो, अच्छा कर्म अगर नहीं किए तब क्या होगा? तब आप अधोगति में चले जाएंगे। अधोगति का मतलब क्या? मनुष्य से गिर जाना, परमात्मा से दूर हो जाना, यही तो अधोगति है। परमात्मा से दूर हम लोग कैसे हो जाएंगे? अभी तो नजदीक हैं, लेकिन दूर कैसे हो जाएंगे? जब हम भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, संतोष में नहीं जाएंगे, तो पशु तरह जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या होगा? जब अंतिम समय मरने समय में जीव जो भावना करते हैं वही जन्म का कारण हो जाता है। इसलिए हम लोगों को आदत डालनी होगी सुमरन करने के लिए। इस करके ओढ़ले राम नाम चदरिया रे अभागा बनना। महापुरुष कहते हैं कि बाबा कबीर कहते हैं राम नाम का चादर ओढ़ लो। चादर ओढ़ लोगे तब क्या होगा? बच जाओगे। किससे बचाएंगे? अधोगति से बच जाएंगे। अगर नाम का स्मरण नहीं करते हैं तब अधोगति में चले जाएंगे। जानते हैं जब चले जाएंगे तो क्या होगा? अरे कुत्ता के शरीर में आना, कुत्ता के शरीर में चला जाना आसान है। बैल के शरीर में आना, बैल के शरीर से चला जाना आसान है। गधा के शरीर में आना, गधा का शरीर पुनः प्राप्त हो जाना आसान है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होकर करके अगर आप चले गए तो कितनी लंबी लाइन जानते हैं? 250 अरब बरस। विचार कीजिए, इधर उधर जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं उसको लिखने भी नहीं आएगा। कितना नंबर लगे? 200 अरब बरस। इसलिए कहते हैं ये इतना चक्कर जो लगेगा, ये चक्कर से निकल जाओ। पहले मौका है, मौका से अगर काम न किया तब बहुत बड़ी हानि होगी। इस करके गरीबदास महाराज कहते हैं करी ले हो सौदा सखिया पसरल छल हटिया फेरो नहीं मिलत ऐसा उसरी जत है हटिया। कहते हैं मौका है, मौका आता चांस है। या चांस अगर निकल गया हाथ से तब क्या होगा? सो परत सुन देते, सो परत दुख पावई सिर ध्वनि ध्वनि पछताए काल नहीं कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यह शरीर जब तक है तभी तक आप सत्संग सुन सकते हैं, साधन कर सकते हैं। अगर यह शरीर से चले जाएंगे फिर कोई मौका नहीं। इसी दूसरी लाइन में गरीबदास महाराज कहते हैं करिले हो सौदा पामर लाइले हो पटिया के सावर आगे नहीं हटिया बाजार नहीं मिलता है दो कनिया। सौदा कर लो। कौन से सौदा करने की कहते हैं? चलिए कपड़ा खरीद लो, मनिहारा खरीद लो, नहीं बाबा, ये सौदा जीवन का सौदा है। पुनः शरीर चाहिए मनुष्य का तो दीक्षा भजन भेद ले लो। मनुष्य शरीर में दीक्षा भजन ले सकते हैं, अगर मनुष्य शरीर से चले गए तब यह सौदा नहीं कर पाएंगे। यानी कि और कोई अन्य शरीर में चले गए तब क्या होगा? सत्संग सुनेंगे क्या? यह सलाह हमारे परम पूज्य पूज्य महाराज प्रत्येक साल करते हैं। विचार कीजिए, किनको बुलाए हैं? पशु को बुलाए हैं, बिल्ली कुत्ता को बुलाए हैं, मनुष्य को बुलाए हैं। क्यों? वह सुनने योग्य नहीं है, सुन नहीं सकते हैं। सुनेगा कौन सत्संग को? यही मनुष्य शरीर वाला है। इसलिए कर करके यही शरीर की विशेषता है। इस करके बाबा कबीर कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन, ऐसो जन्म नहीं पैबे।
सुकर स्वान चराचर पशुआ कैसे हरिर गुण गए। अगर मनुष्य शरीर से आप उतर गए, अधोगति में चले गए, सुकर स्वान का शरीर मिल गया तो बैठने तक नहीं देंगे। अभी आज क्या कीजिएगा, तुरंत भगाइएगा उनका, क्योंकि वो इस योग नहीं है। अगर इस योग कोई है वह मनुष्य है। इसे करके कहते हैं साधन धाम मोक्ष कार द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। यह शरीर मिला है, आप साधन भजन कीजिए, यानी एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया, अन्नदानुसंधान क्रिया, ये 4 पद्धति है। इनको कर करके अपना कल्याण कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ। एक बार बुलंद आवाज में हम लोग जय जयकार कर दें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु